बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? आई होप यू विल बी फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये क्लियर करें कि मेरी वॉइस क्लियर है क्या और स्क्रीन भी विजिबल है क्या? ओके ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को बता दूं कि आज हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर मैं आपको आज कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर दूं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की वीडियो जो है आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरह इंस्टॉल करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह करना है। ठीक है, A to Z उस रिकॉर्डिंग के अंदर आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, और वहाँ उसी तरह से जिस तरह रिकॉर्डिंग में आपको बताया जाएगा उसी तरह आप लोगों ने उसको एक एक स्टेप को फॉलो करके आपने उसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, सम टाइम सुन लें अब एक दफ़ा कि जिन लोगों का नहीं इंस्टॉल होएगा तो कुछ दफ़ा जो है विंडो का भी इशू आता है। ठीक है, तो जिनकी विंडो XP, विंडो 7 या विंडो 8 होगी तो वो अपनी विंडो को अपडेट करें। ठीक है, विंडो 11 या विंडो 10 करें। मैं तो उनको यही रिकमेंड करूँगा कि विंडो 11 करें। ठीक है, तो फिर जो है सॉफ्टवेयर वगैरह कोई भी चीज़ भी इस तरह की ड्राइवर वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? उसके अंदर जो है ड्राइवर वगैरह सब कुछ होते हैं। ठीक है, बस आपकी अपडेट वगैरह आती रहती हैं जैसे मोबाइल पर आती हैं। ठीक है, इस तरह अपडेट वगैरह आती हैं। ठीक है, आपने वहाँ से जो है अपडेट करना है, सिंपली आपके सारे ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जस्ट आपको विंडो 11 उसमें करनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ा उसका फीचर है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सॉफ्टवेयर एडोबी इलस्ट्रेटर, जिसके ऊपर AI लिखा हुआ है। ठीक है, ये AI लिखा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर। मैं इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। ठीक है, ये ओपन हो रहा है तो हम वेट करते हैं। ये देखें, अच्छा ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट डिस्प्ले है। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये इसका लोगो है एडोबी इलस्ट्रेटर का। ठीक है, ये AI, अब ये भी लोगो ही है। अब ये लोगो क्यों बनाया गया, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि इससे हमें जो है सॉफ्टवेयर की पहचान होती है। अब ये AI लिखा हुआ है तो हमें अब इससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, और जैसे कि एडोबी इन डिज़ाइन, ठीक है, एडोबी प्रीमियर प्रो, PR, ठीक है, AP या PR लिखा होता है। इस तरह जो है उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में उनका लोगो बनाया हुआ है। ठीक है, इसलिए लोगो लोग डिज़ाइन करवाते हैं ताकि देखने वाले को पता चल सके कि भाई ये कौन सी चीज़ है या कौन सी कंपनी है। ओके, तो चले अपने लेक्चर पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा होम, जहाँ पर अब हम मौजूद हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटरफेस ये है हमारा होम। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू पे क्या होगा, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये चीज़ें क्या हैं, ये आर्ट बोर्ड के साइज़ हैं। आर्ट बोर्ड क्या चीज़ है? आर्ट बोर्ड एक, जैसे कि आप लोग कॉलेज वगैरह में या स्कूल वगैरह में गए हों तो आपको जो है सामने एक बोर्ड नज़र आता है सॉरी, आपको सामने जो है एक बोर्ड नज़र आता है जिस पर जो है प्रोफेसर या टीचर जो है अपना राइट करते हैं और आपको ड्रॉ करके समझाते हैं। ठीक है, ना कि जो साइडों पे दीवार बनी हुई है उसके ऊपर। ऐसे ही है ना कि जो वो वाइट बोर्ड उन्होंने लगाया हुआ होता है उसी के ऊपर वो लिखते हैं ना कि वो जो साइड पे दीवार होती है उस पर। ठीक है, यहाँ पर भी इसका आर्ट बोर्ड का काम यही है। जो काम आप इस आर्ट बोर्ड में करेंगे वही आपका जो है सेव होगा। ठीक है, अगर आर्ट बोर्ड से आप बाहर कुछ भी करेंगे, अगर 19-20 का भी कोई बाहर है तो वो सेव बिल्कुल नहीं करेगा। ओके, आई होप कि आपको जो है आर्ट बोर्ड की समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। लेने से मुराद ये है कि आपके माइंड में अगर इसका कोई साइज़ आ रहा है, ठीक है,
जैसे कि अगर आपको कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है तो उसका एक अपना साइज़ होगा। अगर आपको कोई वीडियो का थंबनेल बनाना है उसके लिए आपको एक अलग साइज़ का आर्ट बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर आप जो है किसी बुक का कवर का डिज़ाइन कवर डिज़ाइन कर रहे हो तो उसका एक अलग साइज़ लेना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट आपको यहाँ पर ही साइज़ पुट करना होगा जो क्लाइंट आपको बताएगा कि इस साइज़ का ये होना चाहिए। ठीक है, वो साइज़ जो है आपको यहीं पर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो पुट कैसे करना है, अगर आप यहाँ पर देखें कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की जानिब से भी बने बनाए हमारे पास आर्ट बोर्ड मौजूद हैं जो कि हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये रिसेंट के अंदर जो है आपके मर्ज़ी के जो आपने पहले लिए हुए होंगे वो आर्ट बोर्ड शो होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे माइंड में जो है एक साइज़ आ रहा है जैसे कि 1280 इसकी विड्थ है और हाइट जो है 1080 है। ओके, अब यहाँ से आ जाती है बारी, ये तो विड्थ और हाइट का तो सबको आइडिया हो गया है। उसके बाद किस चीज़ में लेने हैं, पिक्सल्स में लेने हैं, पॉइंट्स में लेने हैं, यार्ड्स में लेने हैं, इंचेस में लेने हैं, मीटर्स में लेने हैं, किस चीज़ में लेने हैं वो चीज़ भी बतानी ज़रूरी होती है। ठीक है, क्यों, हर एक जो है कैटेगरी का अपना अपना साइज़ होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पिक्सल्स में लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ उन्होंने कैटेगरीज दी हुई हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर जो है पिक्सल्स में ड्रा करेंगे। ओके, उसके बाद ओरिएंटेशन आती है, हॉरिजेंटल लेना है या वर्टिकल लेना है। मैं इसको जो है हॉरिजेंटल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए उसने वो 1080 ऊपर कर दिया और 1280 नीचे कर दिया। ओहो, ये तो ज़्यादा हो गया है। ओके, अब यहाँ से ये चीज़ आर्ट बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, यहाँ से आप आर्ट बोर्ड की क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आर्ट बोर्ड की कितनी क्वांटिटीज़ चाहिए। ठीक है, एक आर्ट बोर्ड चाहिए, 2 आर्ट बोर्ड चाहिए, 3 आर्ट बोर्ड चाहिए, 4 आर्ट बोर्ड चाहिए, कितने आपको आर्ट बोर्ड चाहिए, जितने आपको चाहिए आप यहाँ पर वो नंबर पुट कर सकते हो। ओके, यहाँ से क्रिएट कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ तक ही आप लोगों ने इसको समझना है। आगे आप लोगों को अगर बताया तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि माइंड में खिचड़ी बन जाएगी, वो चीज़ हो जाएगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मैं आपको जो है एक प्रॉपर वे में समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जो आपको बताया है अभी आप वही कीजिएगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं कि हम चले अपनी तरफ से कुछ कर लें। देखिए, जो चीज़ मैं आपको जिस तरह बताऊंगा उसी वे में आप लोगों ने उसको करना है। ठीक है, क्यों, मैं आपको हर एक वो चीज़ सिखाऊंगा जिसकी आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, कहीं पर भी आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी आज के लेक्चर की। ठीक है, परेशान नहीं होना। ओके, तो यहाँ से मैं जो है सिंपल क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद हमारे सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ये हमारा वाइट एरिया जो है ये हमारा आर्ट बोर्ड है और ये जो ब्लैंक एरिया है ये हमारा ब्लैंक है। यहाँ पर हमने वर्किंग नहीं करनी, यहाँ पर वाइट बोर्ड पर हमने वर्किंग करनी है। ओके, अच्छा, अब बात कर लेते हैं इन चीज़ों की और इन चीज़ों की। मैं इसको थोड़ा सा पहले क्लोज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ओके, अब ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे हो गए टूल्स। ठीक है, जैसे कि एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक कारपेंटर है, अगर वो, ठीक है, कारपेंटर बल्कि है नहीं, ठीक है, मैं अब ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ठीक है, और मेरे पास जो है मैं अपने पास जो है लकड़ी के तमाम औजार रख लेता हूँ और रखने के बाद मैं ये कहता हूँ कि मैं एक अच्छा कारपेंटर हूँ, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्यों मैंने वो काम सीखा नहीं है तो मुझे पता नहीं है, तो मैं अपने आप को क्यों कह रहा हूँ कि मैं एक कारपेंटर हूँ, सिर्फ इस बिना पर कह रहा हूँ कि मेरे पास टूल मौजूद है। ठीक है, सिर्फ टूल्स का मौजूद होना ही ज़रूरी नहीं होता, आगे उनको
करना, इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ होती है। ये है हमारे टूल्स। इन टूल्स की मदद से आप लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, और ये है हमारा पैनल एरिया। ठीक है, अब आप यहाँ से जो भी टूल लेंगे उस टूल की आगे जो भी सेटिंग होगी वो यहाँ पर आपको शो होगी इन चीज़ों में। ठीक है, यहाँ पर आपको शो होगी। ओके, और ये हमारा जो है कुछ ऑप्शन है, जैसे कि फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सेलेक्ट, ठीक है, इफेक्ट, व्यू, विंडो। ठीक है, ये चीज़ें। उसके साथ साथ जो है मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि ये चीज़ गायब हो जाती है, पैनल टूल्स हमारे गायब हो जाते हैं। ठीक है, या जो है हमारा ये पैनल वाला एरिया इस तरह ब्लैंक हो जाता है, फुल ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसको रीसेट कैसे करना है। ठीक है, रीसेट करने के लिए आपको विंडो में जाना पड़ेगा और वर्क स्पेस में आने के बाद यहाँ से आपने देखना है कि आपने किस चीज़ पर चेक मार्क की है। आपने एसेंशियल या एसेंशियल क्लासिक को चेक मार्क करना है, उसके अलावा आपने कोई सेटिंग नहीं करनी। ठीक है, ये सेटिंग जो है दो। ठीक है, ये जो दो सेटिंग है, एसेंशियल और एसेंशियल क्लासिक, ये दो सेटिंग आप लोगों ने रखनी है। ठीक है, अगर आपका वो गायब हो जाता है तो आपने यहाँ से सिंपल उसको एसेंशियल या एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करने के बाद उसको रीसेट कर देना है। रीसेट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास टूल्स वापस आ गए हैं। ओके, और पैनल वाला एरिया भी आ गया। ओके, चलें अब आ जाते हैं अपने टूल्स पर। आज हम लोग जो है कौन कौन सा टूल करेंगे वो देखते हैं। आज हम जो है सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल और टेक्स्ट टूल, लाइन टूल और कुछ शेप्स के बारे में देखेंगे। ओके, ये टूल्स आज हम क्लियर करेंगे। पहले नंबर पर आ जाता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है? सिलेक्शन टूल नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज़ को सिलेक्ट करके उसको मूव करना। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हो या उसको जो है रीसाइज करना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपको सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा। ओके, मैं आपको इसको जो है वर्किंग करके भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ से ये एक शेप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और इसका कलर ये कर देते हैं यहाँ से चेंज। ठीक है, ये है हमारा फिल कलर और ये है हमारा स्ट्रोक कलर जिसके अंदर बॉक्स आ रहा है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रोक कलर होता है, जिसके अंदर बॉक्स नहीं आ रहा ये हमारा फिल कलर होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है कलर वाला एरिया ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रोक पे अगर आप कोई कलर लगाना चाहते हैं तो स्ट्रोक वाले एरिया को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप जो कलर लगाना चाहें आप वो सिलेक्ट करके ओके कर दें। ओके, ये चीज़ है। ओके, अच्छा, अब ये मैंने एक शेप ड्रॉ की है रेक्टेंगल। मैं अब इसको मूव करना चाहता हूँ या रीसाइज करना चाहता हूँ तो मुझे सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा। सिलेक्शन टूल पे मैंने क्लिक किया और इसको जो है अब मैं मूव करना चाहता हूँ। इसको मैं क्लिक करके माउस को अपने को ड्रैग कर रहा हूँ तो देखें वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। ओके, अच्छा, अब मैं इसको देखें सिंपल। आप लोग जो है मोबाइल के अंदर ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं आप लोग करते ही आए होंगे अभी तक। ठीक है, ये चीज़ें तो आप लोगों को आइडिया होगा कि किसी चीज़ को रिसाइज कहाँ से किया जाता है, कॉर्नर से। ठीक है, यहाँ ये कॉर्नर पर आप आएंगे तो आपको डबल एरो शो होगा। ठीक है, जब डबल एरो शो हो, ठीक है, तो आप समझें कि ये जो है किसके लिए मैं कह रहा है कि आप इसको अब रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ, ये देखिए। अच्छा, अब एक और चीज़, यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम चारों साइड से इक्वल रिसाइज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बिल्कुल इसी साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर दूँ। ठीक है, पिच के ना, मतलब ऐसे ना हो। ठीक है, बल्कि यार उबाल रहेगी।
लोनली आता है। अच्छा, यहाँ से आप इसको अगर जो है इक्वल चारों साइड से रोटेट करना चाहें या जो है इसको रिसाइज करना चाहें तो आप वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आप अगर इसको फिर रिसाइज करेंगे तो आपका इक्वल रिसाइज होगा। ये देखिए, आप देखें मैं इसको ऊपर की तरफ भी माउस को लेके जा रहा हूँ कर्सर को अपने को, ठीक है, लेकिन वो नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब वो इक्वल छोटा बड़ा हो रहा है। ओके, नहीं, ये सॉफ्टवेयर आपको बाय नहीं करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अच्छा, सिलेक्शन टूल आप लोगों को क्लियर है क्या? सिलेक्शन टूल में अगर किसी को कोई इशू है, ठीक है, तो वो मुझे बताए, या यहाँ तक जो अभी तक मैंने बताया है, ठीक है, वहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो बताएं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। नेक्स्ट टूल हमारे पास क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये सिलेक्शन टूल है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अब नाम से ही थोड़ा सा हम समझते हैं कि किसी चीज़ को डायरेक्ट सिलेक्ट करना। जैसे कि इसने जो है आपको ये अपनी यहाँ पर इसमें शॉर्ट वीडियो में इंट्रो में बताया हुआ है, देखें ये जिस तरह कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि बेसिकली ये वर्किंग कैसे करता है। मैं इसको जो है थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, अब ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ, अच्छा उसकी तरफ जाने से पहले आपको कुछ जो है चीज़ों के बारे में बता दूँ। ठीक है, एक और मेरी बात याद रखें कि जो भी मैं आपको शॉर्टकट की बताऊँ, ठीक है, उसको नोट किया करें कॉपी पर। अगर आप लोग कॉपी पर नोट नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि हमें जो है याद रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस है, कुछ सम टाइम जो है जो स्टूडेंट्स नोट नहीं करते वो बाद में जो है हमें मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर उसकी शॉर्टकट की बता दें, उसकी शॉर्टकट की बता दें, उसकी शॉर्टकट की बता दें, हमें भूल गई। तो इस चीज़ों को अभी आप लोग सीख रहे हैं, बिगनर हैं। ठीक है, क्यों? अभी आप प्रोफेशनल नहीं है। जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, जैसे जैसे आप वर्किंग करेंगे, तो तब जाकर आपके माइंड में बैठेंगी। अभी भी देखें, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 5 से 6 साल का है। ठीक है, तो अभी भी मेरे माइंड में कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज़ नहीं है, ठीक है, जो कि मुझे याद ना हो। ठीक है, तो मुझे जो है अंदर जाके सेटिंग में जाके उसको देखना पड़ता है। ठीक है, ढूंढना पड़ता है उसको। तो अब आप इससे खुद आइडिया लगा लें कि 5-6 साल के अंदर भी अगर शॉर्टकट कीज़ ना याद हों तो वो 1-2 दिन के लेक्चर के अंदर कैसे याद हो जाएंगी। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा समझें और नोट करें। पहली शॉर्टकट की मैंने आपको रिसाइज करने वाली बताई है, वो है शिफ्ट। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप लोग रिसाइज करेंगे तो वो इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद अनडू और रीडू। ठीक है, अनडू के लिए जो है आपको कंट्रोल जी प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड। ठीक है, अनडू के लिए। और रीडू के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी। नोट कर ले, मैं 3 दफ़ा बताऊंगा। ठीक है, अनडू के लिए कंट्रोल जी अनडू के लिए, कंट्रोल जी जेड अनडू के लिए, और रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी, रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी, रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी। ओके, अच्छा अब बात करते हैं कुछ अपनी जो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनकी तरफ आते हैं। पहले नंबर पर ये आपको छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, मेरे कर्सर की तरफ देखें। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, ठीक
ठीक है, इसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट। ओके, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको फिल को ऑफ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पहले समझा लूँ। ओके, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट। और ये जो दरमियान में आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, जिसकी मदद से ये बॉक्स ड्रॉ हुआ है, उसको हम कहते हैं पाथ। ठीक है, और ये है हमारा जो सेंटर में आपको अंदर वाली साइड पर छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 4 डॉट्स, 1 2 3 4, ये 4 डॉट्स हैं, इनको हम कहते हैं कर्व डॉट्स। ठीक है, इनकी मदद से आप जो है कॉर्नर्स को कर्व दे सकते हैं। ओके, अच्छा, इसको जो है हम देखें। अब ये मेरे पास टूल है सिलेक्शन टूल। अब इस टूल की मदद से जो है मैं इस एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो नहीं होता। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इस एंकर पॉइंट पर जब क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट आपका जो है ग्रीन हो जाएगा और बाकी के जो एंकर पॉइंट है वो आपके वाइट हो जाएंगे। थोड़ा सा जब आप लोग खुद वर्किंग करेंगे तो तब आपको नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि ये साइज़ में हैं ही इतने छोटे। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये देखें, ये ग्रीन में है। ठीक है, ये देखें, ये वाइट है। ठीक है, जो ग्रीन में होगा उसका क्या मतलब है कि वो सिलेक्ट है। ओके, अच्छा, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, इस एंकर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको जो है मूव करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, इसको जो है मैं ऐसे मूव करना चाहता हूँ। ये आप देखें, मैं इसको यहाँ से ऐसे मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले इसका कलर सिंपली लगा लेते हैं हम। ये देखिए, मेरा माउस थोड़ा सा इशू कर रहा है और मसला नहीं है कोई। ये देखें, ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, इस वजह से वो इस तरह इशू कर रहा है और मसला कुछ भी नहीं है। ये देखें। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ से मल्टीपल्स एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यानी कि एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट को जो है मूव करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा? जैसे कि मैंने इसको जो है मूव किया, सिर्फ ये मूव हो रहा है। इसको सिलेक्ट करके मूव किया तो सिर्फ ये मूव हो रहा है, बाकी अपनी जगह पर लॉक हैं। ओके, अच्छा, अब मैं जो चाहता हूँ कि ये भी एंकर पॉइंट मूव हो और ये भी एंकर पॉइंट मूव हो, तो इसके लिए जो है मुझे शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करके मैं इस एंकर पॉइंट पर जब क्लिक करूँगा, ये भी नोट कर लें, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए भी शिफ्ट प्रेस किया जाएगा। ओके, अच्छा, अब मैं इसको मूव करता हूँ। ये देखें, ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला एंकर पॉइंट मूव हो और ये वाला और शिफ्ट प्रेस नहीं किया, ये वाला। तो उसके लिए जो है आपको ये देखना। अब ये देखें, दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई वाइट बॉक्स के अंदर से कटिंग की गई है। ऐसे ही है, ऐसे ही नज़र आता है ना, ये हमें दूर से देखने में ऐसे ही लगता है जैसे ये किसी वाइट बॉक्स में से कटिंग हुई हुई है। ओके, मुझे बताएं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की समझ आ गई है या नहीं? जल्दी से बताएं, यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है। ओके, थैंक यू सो मच।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं अपनी मैजिक वॉन्ड टूल की। मैजिक वॉन्ड टूल ये क्या चीज़ है? मैजिक वॉन्ड टूल के लिए जो है मुझे कुछ शेप्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, आल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी लेने के लिए आल्ट प्रेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ की कोई कॉपी लेनी है तो उसके लिए जो है आपको आल्ट प्रेस करना पड़ेगा, याद रखना है इस चीज़ को। हो जा। मसला क्या है इसे? मैं इसको ये देखिए, ये ओके। ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर आप यहाँ से स्वेचेस में से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसका येलो कर दिया और इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसका जो है मैं रेड कर देता हूँ, या रेड ये नहीं है, रेड ये। ठीक है, रेड कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ और आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया और आल्ट प्रेस करके कॉपी नीचे ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। डायरेक्शन से क्या मुराद है, ये कलर मेरा यहाँ पर आ जाए ब्लैक की जगह पर, और ब्लैक जो है मेरा यहाँ पर आ जाए, और येलो जो है यहाँ ग्रीन की जगह आ जाए, और ग्रीन जो है येलो की जगह पर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म में जाना है और रिफ्लेक्ट कर देना है। रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, हॉरिजेंटल करना चाहते हैं या वर्टिकल, हमने वर्टिकल करना है। ठीक है, और ओके कर देना है। ओके, ये हो गया। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी नीचे ले लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, अब बात आ जाती है मैजिक वॉन्ड टूल की। मैजिक वॉन्ड टूल को पहले आपकी इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। मैजिक वॉन्ड टूल की डेफिनेशन ये है कि अगर आप कोई पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने मल्टीपल्स कलर्स को ऐड किया हुआ है। ठीक है, मल्टीपल्स कलर को ऐड किया हुआ है, तो आप क्लाइंट को जब आप लोग सबमिट करवाते हैं और क्लाइंट कहता है कि इसके अंदर आपने जो है ये ग्रीन जो कलर दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी ग्रीन कलर दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा, इसको रिमूव कर दें। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो है सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको बैक स्पेस से या डिलीट से रिमूव करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस कलर स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए जो है एडोबी ने हमें एक टूल दिया है जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, कि इसका काम ये है कि अगर आप कोई कलर जो है सिलेक्ट करना चाहते हो, किसी पेंटिंग में से कोई भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हो और वो कलर पेंटिंग में बेशुमार दफ़ा यूज़ हुआ है, ठीक है, और उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी बताता हूँ। आपने जो है सिंपल एक कलर पर एक जगह पर सिलेक्ट करना है, वो कलर जहाँ कहीं भी यूज़ हुआ होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये एक ग्रीन बॉक्स है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ग्रीन बॉक्स पे
इस वाले पे ग्रीन बॉक्स पे सिलेक्ट करूं और ये बाकी के जो 3 बॉक्स हैं ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, ये देखें मैंने इस पे क्लिक किया और ये देखें ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, रेड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। अब वर्किंग करके भी दिखाता हूँ, ये देखें मैंने तो एक पे क्लिक किया था तो ये तो देखें चारों सिलेक्ट हो गए। है ना मज़ेदार। ये काम है इसका मैजिक वॉन्ड टूल का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली मैजिक वॉन्ड टूल वर्किंग कैसे करता है। ओके, सेम कलर अगर आपको हटाना हो तो आप लोग इसी तरह हटा सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपल एक जगह पर आपने क्लिक करना है, वो कलर जहाँ कहीं भी यूज़ हुआ होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने बैक स्पेस प्रेस करना है और वो आपका कलर जो है वो रिमूव कर देगा। ठीक है, बैक स्पेस या डिलीट। ओके, उसके बाद अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टूल हमारा कौन सा है वो भी बताता हूँ। नेक्स्ट टूल हमारा लाइन टूल है, टेक्स्ट टूल है। ठीक है, और कुछ शेप्स हैं, इनके बारे में मैं आपको जो है एक्सप्लेन अभी करता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप कोई इमेज लाना चाहते हो, इमेज यहाँ पर आप लोग ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको कहूँगा कि असाइनमेंट के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर लोगो ऐड करना है, आपने वो लोगो कैसे लाना है, ठीक है, वो बताता हूँ। ठीक है, ये लोगो है, ये आप लोगों के साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है। सिंपली आपने कंट्रोल-C से कॉपी करना है और कंट्रोल-V से यहाँ पर ला के पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप कोई भी यहाँ पर JPG फॉर्म में या PNG फॉर्म में कोई भी इमेज लाओगे तो उसके ऊपर जो है ये क्रॉस का साइन मौजूद होगा। अब ये क्रॉस का साइन क्या कहता है कि आप इसको रिसाइज तो कर सकते हो लेकिन एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको एडिट करने के लिए आपको पहले ये क्रॉस का साइन रिमूव करना पड़ेगा। ये क्रॉस का साइन कैसे रिमूव होगा? ठीक है, आपको यहाँ से सिंपली इम्बेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास पैनल वाले एरिया में इम्बेड का ऑप्शन मौजूद है, इसको आपने इम्बेड करना पड़ेगा। इम्बेड यहाँ पर भी मौजूद है और इम्बेड ऊपर भी मौजूद है। जिनके यहाँ पर ये सेटिंग ना शो हो उनकी ऊपर शो होगी। ठीक है, वो यहाँ से भी इम्बेड कर सकते हैं। ओके, इम्बेड कर लिया। इम्बेड करने के बाद देखें क्रॉस का साइन रिमूव हो गया। अब मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ। रिसाइज करने के बाद आपने क्या करना है, इस लोगो को सिंपली यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने, ये है हमारे पास लाइन टूल। ठीक है, लाइन टूल सिंपली आप लोगों की कोई भी, अगर आपने कहीं पर भी कोई लाइन लगानी है वो लाइन लगाता है। जैसे कि ये देखें इसने ये लाइन लगा दी। ठीक है, और अब देखें मैं जैसे ही यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको ऑन सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें वो लाइन गायब होगी। लाइन गायब, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, लाइट की इशू की वजह से जो है क्लास से डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है, तो सडनली लाइट चली गई थी तो इस वजह से सिस्टम ऑफ हो गया था। तो मैंने अभी UPS ऑन किया है, तो अभी फ़ौरन से मैंने ज्वाइन कर लिया। आप लोगों को वेट करवाना पड़ा, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। ठीक है, तो काइंडली मुझे बताएं कि स्क्रीन शो हो रही है, मेरी वॉइस क्लियर है, A to Z सब कुछ क्लियर है। ओके, मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे ये एक बात थोड़ी सी आप लोग बता दें कि आप लोगों को
आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो कैसा लगा आज आपको, कैसा लग रहा है आपको आज हमारा फर्स्ट लेक्चर? इंटरेस्टिंग लगे या बस बोरिंग ही गुजर रहा है? थोड़ा सा इस बारे में भी मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कभी स्टूडेंट्स ऐसा ना समझें कि बोर हो रहे हो, ठीक है। जहाँ से बोर हो तो मुझे बता दिया करें कि सर हम बोर हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं वहाँ से जो है आपको थोड़ा सा करवा दिया करूँगा। ओके, खैर चलें। अच्छा अच्छा, मैं बात कर रहा था, पहले देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। आप लोगों का आज का लेक्चर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा, मेरे दिल में खुशी महसूस हो रही है कि वो लोग जो है मुझसे एक अच्छा कुछ सीख रहे हैं, यानी कि मैं एक अच्छे वे में उनको समझा रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोग भी कह रहे हैं कि सर हमें अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा, मैं बात कर रहा कि अगर आप लोग कोई भी जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में अगर आप कोई इमेज लाना चाहते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, आप उसको डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग करके, ठीक है, और यहाँ पर ड्रॉप करके उसको ला सकते हैं, ठीक है। आपने उसको एम्बेड करना है, एम्बेड करने के बाद, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, ठीक है। और मैं इसको अब रीसाइज कर देता हूँ, रीसाइज कर दिया। उसके बाद ये है हमारे पास लाइन टूल। लाइन टूल जो है सिंपली लाइन अगर आपने कहीं पर लगानी है ऐसे, ठीक है, तो ये लाइन लगाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब देखें कि मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो देखें वो लाइन गायब हो गई है, ठीक है। लाइन गायब नहीं हुई, लाइन वहीं पर मौजूद है, बस क्या फ़र्क है कि उसका स्ट्रोक जो है वो नहीं लगा हुआ, उसका कोई कलर लगा हुआ नहीं है, ठीक है। लाइन का जो कलर होता है वो फिल कलर नहीं होता, लाइन का स्ट्रोक कलर होता है, ठीक है। हम यहाँ से लाइन को स्ट्रोक कलर देंगे, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद देना था, मैंने पहले ही दे दिया, खैर चलें कोई नहीं। अब देखें ये लाइन हमारे पास शो होगी जैसे ही मैंने स्ट्रोक लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्ट्रोक को जो है इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से, ये स्ट्रोक हमारे पास मौजूद है, यहाँ से आप इसके एरो पर आएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना हूँ, पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बता दूं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास अनपेड भी मौजूद हैं और पेड स्टूडेंट्स भी आज के लेक्चर में मौजूद हैं, ठीक है। जो अनपेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप लोग जो है पेड ग्रुप की कम्युनिटी में ज्वाइन हो, ठीक है, और हमारे डेली बेस पर जो लेक्चर होंगे अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल उनको ज्वाइन करें, ठीक है। जो मज़ा लाइव अटेंड करने में है वो रिकॉर्डिंग में नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है। लाइव के अंदर आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के अंदर आप लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे? ओके, इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ये एक लोगो लगाया है और ये लाइन लगाई है। अब मैं यहाँ पर टॉपिक लिखता हूँ, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है, सिंपली मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये लोरम इप्सम लिखा हुआ आएगा स्टार्ट में, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बैक स्पेस से,
और यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं टॉपिक की, टॉपिक, और शिफ्ट प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमा, ओके। और यहाँ पर जो है बेसिक शेप्स, ये है, ये मैं आपको आपकी जो आपने असाइनमेंट जिस तरह बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी प्रिपेयर करनी है। डेली बेस पर आप लोगों ने इस तरह आपने असाइनमेंट बनानी है। टॉपिक आपने बेसिक शेप लिख दिया, लोगो लग गया, लाइन लग गई, उसके बाद एक लाइन आप लोगों ने यहाँ पर भी लगानी है, ठीक है। ये यहाँ, और इसको जो है मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ऊपर, और इसका जो कलर है वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से 3 कर देंगे, ओके। और एक लाइन हमने लगानी है ये लाइन लग गई है, इसको हम रोटेट कर देते हैं सिंपली ऐसे, ओके। ये शेप हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब आप लोगों ने यहाँ पर कलर हो गया, कलर लिखा, उसके बाद ठीक है, कलर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट को भी हम यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर आप लोगों ने कलर बताना है, कलर कौन सा यूज़ किया है, और यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट का नेम लिखना है। जैसे कि ये मैंने फ़ॉन्ट का नेम कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से करैक्टर के साथ हमारे पास ऑप्शन है, ये फ़ॉन्ट का नेम लिखा हुआ है, ये वाला, ये फ़ॉन्ट का नेम है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने फ़ॉन्ट में यहाँ पर आपने वो नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने नेम लिखना है अपना, ठीक है, और बैच नंबर लिखना है, और जो है मेंटोर का नेम लिखना है। उसके बाद जो है डिजिटल स्किल सेंटर लिख देने, ओके। और साथ आपने बता देना है मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हूँ। उसके बाद शेप्स कौन सी किस तरह ऐड करनी है वो बता देता हूँ। ये यहाँ पर आपने फर्स्ट रेक्टेंगल जो है आपने इस तरह ऐड कर ली, ओके। ये तो आपकी ऐड हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये रेक्टेंगल मौजूद है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके पास सेकंड राउंड जो है आपने शेप ऐड करनी है, ठीक है। और ये राउंड शेप ऐड करने के बाद यहाँ से आपने एलिप्स को ऐड करना है। इसका कलर आप लोग पहले चेंज कर लें, रेड कर देते हैं,
और यहाँ पर आपने इसके सेंटर में एक एलिप्स ऐड कर देना है। शिफ्ट प्रेस करके एलिप्स को ड्रॉ करना है, यानी कि सर्कल को। और इसका कलर हम कर देते हैं येलो। और उसके बाद जो है राइट क्लिक करते हैं, ये है हमारे पास पॉलीगॉन शेप। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने फिर वो शेप ऐड कर देनी शिफ्ट प्रेस करके। और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। हो गया। उसके बाद आप लोगों ने लास्ट जो आपकी शेप होगी वो होगी स्टार शेप। और इसका कलर आप लोगों ने कर देना है सिंपली ब्लैक। ये देखिए, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी रेडी करनी है। और अब इसको सेव करने का तरीका बता देता हूँ कि इसको आपने एज अ टेम्पलेट कैसे सेव करना है, यानी कि आपको डेली बेस पर ये सारा स्ट्रक्चर दोबारा से डिज़ाइन ना करना पड़े। ठीक है, आप सिंपली पहले वाली को ओपन करें और यहाँ पर अपनी असाइनमेंट ऐड करें और उसको सेव करके इमेज की इस फॉर्म में और मुझे सबमिट करवा दें। आपने डेली बेस पर जो है जो आपको काम दिया जाएगा आपने मुझे वो चेक करवाना है। ठीक है, और आप लोगों का वो काम चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर आप टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं तो एडिट में आना है और सेव पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको जो है नाम लिख देना है। ठीक है, असाइनमेंट। ओके, और इसको यहाँ से सेव कर देना। ठीक है, लोकेशन आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है, ओके कर देना। ओके, और उसके बाद यहाँ से आपने आना है। अगर आप जेपीजी या पिक्चर फॉर्म में अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, जो कि आपने मुझे जिस फॉर्म में आपने मुझे सबमिट करवानी है वो है जेपीजी। ठीक है, एक्सपोर्ट पर आना है, एक्सपोर्ट एज पर क्लिक करना है, यूज़ आर्ट बोर्ड पे, यहाँ पर आपने यूज़ आर्ट बोर्ड पे लाजमी क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, अपना एक फ़ोल्डर बना लें असाइनमेंट वाला, वहाँ पर आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, और यूज़ आर्ट बोर्ड करने के बाद यहाँ से अपनी फॉर्म सेलेक्ट कर लें कि किस फॉर्म में आप लोग सेव करना चाहते हैं, जेपीजी या पीएनजी। जेपीजी में आपने मुझे सबमिट करवानी, जेपीजी में क्लिक किया, सेलेक्ट किया और एक्सपोर्ट कर दिया। और यहाँ से आपने कुछ भी सेटिंग नहीं अभी छेड़नी, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। और आपने ओके कर देना है, तो ये आपकी जो है इमेज सेव हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये पिक्चर फॉर्म आ जाएगी। ओके, सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दी जाएगी, सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डोंट वरी, परेशान ना हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी हो गया है। ठीक है, 1 घंटे का हुआ है। ठीक है, तो डोंट वरी, परेशान नहीं होगा। आपका डेली बेस पर जो है 40 मिनट का लेक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।